Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 9th National Book Foundation. We are going to start the numericals of chapter number 7, chapter name work and energy. हम इसके 8 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे. लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमारे पास बच चुके हैं. वो न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट से न्यूमेरिकल्स को देखते हुए हैं ताकि आपको फॉर्मूले समझ आ सकें. कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है. आपके पास वही फॉर्मूला लग रहा है. काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम बी का स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है एम जी एच के. उसके अलावा एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होगा कि ये याद रखिएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी का लॉस दूसरी एनर्जी का गेन होता है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. आप बॉल ऊपर से ऐसे पकड़ के नीचे फेंके, ठीक है, वो नीचे जाके जमीन पे मतलब ट्रेवल करना शुरू करती है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं. एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एंड ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल. आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू. एफिशिएंसी का फार्मूला है रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड आउटपुट ओवर इनपुट, वही बात मल्टीप्लाई 100% आ जाता है. तो ये चंद फार्मूले हैं. पूरी स्टेटमेंट लिखने से मैं कासिर हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम टू डू दिस. आप अपने सामने स्टेटमेंट रखेंगे, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं सिर्फ इसका गिवन डेटा लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा, आपको समझाऊंगा सारी बात. स्टेटमेंट पूरी लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर होते हैं, तो इसलिए मेरे लिए ये चीज करना टाइम की किल्लत की बायस जो है ना, टाइम की कमी की बायस ये चीज नामुमकिन है. इसलिए चीज को समझते जाएं. पहले 8 न्यूमेरिकल करवा दिए गए हैं. नोवा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा. मैंने इसकी पिक्चर बनाई हुई है बुक से, मैं इसको एक दफा रीड करूंगा और आपको गिवन डेटा दिखाता जाऊंगा. कहता है सोलर पैनल विद एन एरिया ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर रिसीव एन एवरेज सोलर पावर ऑफ 700 वाट पर मीटर स्क्वायर. इफ द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल इज 15%, हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोड्यूस इन 4 घंटों में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. तो कॉमन सी बात, कहता है सोलर पैनल ने एरिया कितना कवर किया हुआ जी. एरिया आपको पता है कितना होता है, कैपिटल ए विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर का स्क्वायर, उसने खुद बोल दिया. रिसीव एन एवरेज सोलर पावर ऑफ 700 वाट पर मीटर स्क्वायर. तो सोलर पावर आपके पास कितनी है, सोलर पावर रिसीव, जो आपको पावर रिसीव हुई है, सोलर पावर रिसीव कितनी है आपके पास सर, ये है 700 वाट पर मीटर का स्क्वायर. फिर इसके बाद क्या है, एफिशिएंसी है आपके पास. एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं, एन डाल के इसकी टांग लंबी कर दीजिएगा, विच इज इक्वल टू 15% और परसेंट खत्म करने की डिवाइड बाय 100 करते हैं. 15 ओवर 100 विच इज इक्वल टू 0.15, योर आंसर आ जाएगा. एंड फिर इसके बाद टाइम, हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोड्यूस, उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की. टाइम आपके पास कितने हैं, 4 घंटे, 4 और टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी विच इज इक्वल टू 4 और एज वी नो. आपने क्या निकालना है, हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोड्यूस 4 और 4 घंटों में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है मेरे पास, एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर क्रॉस टाइम. अब मैं आपके पास टाइम तो मौजूद है लेकिन पावर नहीं है. सोलर पावर रिसीव्ड का लफ्ज वो इस्तेमाल करता है लेकिन आपके पास टोटल पावर नहीं है. जो टोटल पावर रिसीव की, जो उसने आपने एरिया जितना कवर हुआ और जो सोलर पावर आई है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के टोटल पावर निकालते हैं. जरा मेरे साथ चलिएगा, गौर कीजिए, ठीक है. कैलकुलेट द, हमने क्या करना है, कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोड्यूस फॉर, टोटल एनर्जी हमने निकालनी है. एनर्जी इक्वल टू पावर क्रॉस टाइम है. तो सबसे पहले टोटल पावर रिसीव्ड मेरे पास कितनी है, 700 मीटर पर मीटर का स्क्वायर है और एरिया मेरे पास 1.5 है. तो मैं टोटल पावर लिखता हूं, टोटल पावर रिसीव्ड. देखिए एक चीज आपको बदल कर रही होगी, सोलर आप बोल रहे होंगे सर अगर उसने दे दिया सोलर पावर रिसीव्ड 700 मीटर का पर मीटर का स्क्वायर, तो फिर आप टोटल पावर रिसीव्ड क्यों लिखा रहे हैं. तो उसने ये बात लिखी है, इस बात को गौर करें कि सोलर पैनल ने इतना एरिया कवर किया और रिसीव एन एवरेज सोलर पावर. ये एवरेज सोलर पावर है 700 पर मीटर का स्क्वायर, टोटल सोलर पावर नहीं है. तो जब आप टोटल किससे निकालेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, एस पी रिसीव्ड, सोलर पावर रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया. तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करवाइएगा, कैलकुलेटर नहीं है तो 700 मल्टीप्लाई 1.5 मेरे ख्याल से 700 का 350 तो 1050 आपके पास ये हो जाता है. ठीक हो गया. फिर इसके बाद आपने टोटल आउटपुट पावर निकालनी है. आउटपुट पावर आपके पास कैसे निकलेगी, आपको पता है एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, ईटा. ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अवर इनपुट, ठीक है, आउटपुट अवर इनपुट. तो ये आपने इनपुट पावर, टोटल पावर रिसीव जो है ये आपके पास बेसिकली इसकी इनपुट पावर है, तो आपने आउटपुट पावर निकालनी है. तो आउटपुट पावर
विच इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट इधर ही रहेगा, ये सामने जाके ईटा से, ईटा मतलब एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1050 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ जाता है इसका 0.15 हिस्सा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाइएगा, गालबन ये 1.157.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो मेन चीज आपने निकाल दी, आउटपुट पावर आ गई। आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ पे रीड कर लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितनी है आपके पास 157.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास कितना है 4 घंटे। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तकरीबन आपके पास पावर हाउ डज पावर, पावर वैसे एनर्जी हमारे पास चले 157 को मल्टीप्लाई 2 कराएं तो ये आपके पास आ जाता है तकरीबन 315 और 630। ठीक है, ये आपके पास 630 वाट आ जाएगी। समझ आ गई बात की। ये आपके पास सोल्यूशन था न्यूमेरिकल नंबर 9 का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। गाइड से रट्टा मारने की कोशिश मत करें। टाइम देखें, एक न्यूमेरिकल को 6 मिनट लग गए। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, अगर आप बेंजायर जंपर, बैंगी नहीं पढ़ना, इसको बेंजायर पढ़ना है। ठीक है जी। जंपर, बेंजायर जंपर क्या होते हैं आपने देखा होगा अक्सर जो है ना एथलेटिक्स में, या आपने टीवी पे आप लोग गेम्स देखते होंगे कि एक बंदा है बड़ी हाइट से वो छलांग मारा है और उसके पाँव में रस्सी बंधी होती है। वो जैसे ही नीचे जाता है, सम सडन नीचे डाउन होता है, तो रस्सी उसको दोबारा खींचती है। बेसिकली फ्री फॉल वो जब ही होता है, रस्सी उसको खींचती है और वो थोड़ा सा हाइट में वापस आता है और नीचे वापस चला जाता है। तो ये इस तरह की एक गेम है। तो जंपर जंप करता है कितनी से, मैथ जंपर का कितना है, मैथ जंपर का है 70 किलोग्राम, और हाइट उसके पास कितनी है, हाइट उसकी है 50 मीटर। अज्यूमिंग नो रेजिस्टेंस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द जंप। ठीक है, जो ग्रेविटी आपके पास से ऊपर से नीचे आएगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होकर नीचे से ऊपर जाता तो आपके पास माइनस में वैल्यू हो जाती। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लंबा चौड़ा फार्मूला लिखने से गुरेज करें। आप लिखिएगा एज वी नो दैट, एज वी नो जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, ये आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं। काइनेटिक एनर्जी का गेन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, तो आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी लिख के सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की जगह आपने क्या डाल देना है, एम जी एच, एम की वैल्यू 70, जी की जगह आपने 9.8, एच की जगह 9, एच की हाइट कितनी है आपके पास, सॉरी 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 70 आपके पास 3500 आ जाएगा। ठीक है, 35,000 तकरीबन, 3500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आपके पास 34,300 जूल ही बनेगा, जो आपकी बुक का आंसर है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी वो जंप के दौरान उसकी होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 11 है, कहता है अ 500 ग्राम बॉल एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर हैज पोटेंशियल एनर्जी। बॉल का मास कितना है, मास इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। मास हमेशा केजी में होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए। तो 500 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000, विच इज इक्वल्स टू 0.5 केजी। मास मेरे पास केजी में आएगा। और फिर हाइट आपके पास कितनी है, हाइट h विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। और ग्रेविटी आपके पास, जाहिर सी बात है, हाइट की बात जहाँ पे भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात जहाँ पे आती है, तो वहाँ ग्रेविटी और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। कैलकुलेट इट्स वर्टिकल हाइट जस्ट बिफोर द ग्राउंड इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें और इसकी आप हाइट निकालें। तो सिंपल सी बात बच्चे, पहले हम निकाल लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। उसने लिखा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाती है, एम जी एच के, एम आपके पास आ गया 0.5, जी की जगह 9.8, एच की जगह 20, 20 मल्टीप्लाई 0.5, 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये गलत 98 ही आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपके पास 98 आ जाती है। फिर उसने एक मजे की बात लिखी, कहते हैं इसकी आप वेलोसिटी फाइंड करें। हमें अभी पढ़ क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एम इस एम से काट दें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, ये 2 नीचे डिवाइड है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जी एच आ जाएगा तकरीबन आपके पास। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जी की जगह आपके पास क्या जाता है
जी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 9.8, हाइट की वैल्यू आपके पास आ जाती है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8 400 से कम ही रहेगा, तकरीबन 360 नहीं 390 कुछ आएगा, 392 v का स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड अंडर रूट ऑफ 392 इज इक्वल टू 19.8 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 11 का इख्तिताम हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 12 और 13 है, छोटे से हैं, कंसेप्ट समझाऊंगा, पूरा नहीं करवा रहा, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। बातें वही जो आपको बता चुका हूँ। A 2 kg is object is dropped from a height of 50 meter is the gravitational potential energy. This वही बात है सर। मैथ कितना है जी? 2 kg, वजन हमेशा kg में होना चाहिए। हाइट आपके पास 50 मीटर की है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास जी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर हिट द ग्राउंड विदाउट एयर फ्रिक्शन। सबसे पहले वेलोसिटी क्लास की बात है सर, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, वो किसकी इक्वल होती है mgh। m 2 g की जगह 9.8, h की जगह 50, आप 10 भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। 50 × 10 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज इक्वल टू आपके पास 980 आ जाएगा। ये आपके पास आगे पोटेंशियल एनर्जी, वही बात यहाँ पे लगाएं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो आपके पास ऐसे ही लगेगा, वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी जैसे हमने अभी किया, 1/2 mv का स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है, विच इज इक्वल टू mgh। ये m उड़ा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू gh, 2 नीचे डिवाइड है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g की जगह 9.8, h की जगह हम लगा देंगे 50, 50 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास रेडी कितना आ चुका होता है 980। v स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड रूट ऑफ 980 आपके पास 31.3 आ जाता है। ठीक है जी। फिर आगे इसने क्या बात लिखी है, that considers that the 30% of potential energy lost due to resistance, बोलता है कि रगड़ की वजह से ऐसा हुआ है कि 30% एनर्जी जो उसकी लॉस हो चुकी है। अब जब रगड़ की वजह से 30% एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो देखिएगा टोटल एनर्जी कितनी होती है आपके पास, जाहिर सी बात है किसी चीज की 100%, और लॉस कितनी हो चुकी है 30%। अब आपके पास कितना आ गया 70%। इस 70% एनर्जी के साथ हम गेम डालेंगे। अवेलेबल एनर्जी लिखिएगा, जो आपको एनर्जी कितनी अवेलेबल है 70%, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 70% मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी थी कितनी 980, 70% से खत्म करेंगे डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 980, एक जीरो से उड़ा दें, एक से उड़ा दें, 7 मल्टीप्लाई बाय 98 करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 686 जूल आ जाता है। फिर इसके बाद फिर क्या कहता है, व्हेन द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द इंपैक्ट इन केस, जाहिर सी बात है अब जो आपके पास अवेलेबल एनर्जी आ गई, अब फिर वेलोसिटी निकालनी है, या आपके पास अवेलेबल एनर्जी आ गई, या आपके पास ये कनेक्ट वही है पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख सकते हैं आप अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर वही फार्मूला लगा दें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, m काट दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख लें, तो 2g की जगह आपने क्या डाल देना है 9.8, वही वैल्यू पड़ेगी जो आपके पास, ये पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्टली वैल्यू आ चुकी है, बल्कि डायरेक्ट यही वैल्यू डालें, दोबारा ना करें, डायरेक्ट इसकी यही वैल्यू डालें, v स्क्वायर इज इक्वल टू 686 अंडर रूट ऑफ 686 ले लें, ये काटे तो अंडर रूट ऑफ 686 तकरीबन आपके पास 26.2 मीटर पर सेकंड ही आता है। ठीक हो गया। आखिरी न्यूमेरिकल आपके जिम्मे छोड़ो, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, एक लफ्ज का न्यूमेरिकल, मतलब यही फार्मूला है, 5 1 2 3 4 4 कर चुके, 5वां कहता है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 किलोग्राम है, हाइट उसकी 50 मीटर है, और एनर्जी उसने क्या कितनी लॉस की फ्रिक्शन की वजह से 500 ग्राम या 500 जूल, और आपके पास क्या गिवन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जाहिर सी बात है हाइट है, तो कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी निकालनी, वही बात, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फिर उसके बाद अवेलेबल एनर्जी, जाहिर सी बात है ऊपर आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, m आपके पास 5 है, g आपके पास 9.8 है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 4900 आ जाएगा। अवेलेबल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी जो 4900 में से 500 को माइनस करें, या आपके पास 4400 जूल आ जाएगा। और फिर उसी तरह आपने जब वेलोसिटी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, mm काटें, v स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला याद रख लें वेलोसिटी के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर अपीयर हो जाएगा, और वो आंसर इंतहाई आसान सा आंसर है, और यही जो आपके पास न्यूमेरिकल करवाए गए इन्हीं से मिलती जुलती चीजें हैं,
चीज़ों के कंसेप्ट समझिएगा बच्चे, बहुत आसान करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, दुआओं में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।